भाई आज की वीडियो में मैं जितना कामरान गुलाम करूं कामरान गुलाम करूं कामरान करूं वो कम है। मतलब सलाम सलाम है भाई तुम्हें कामरान गुलाम, आपको सलाम है। मैं इवन ये भी मुझे खबरें सुनने को मिल रही थी कि भाई उनको यूएसए से ऑफर्स आ रही थी कि भाई तुम हमारे लिए खेल लो। यू बीन स्ट्रगलिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ। ठीक है, तो उसकी वजह से यूएसए वालों ने उनका ऑब्वियसली टैलेंट देख के ही कहा होगा कि अब तुम हमारे लिए आ जाओ। लेकिन बंदे ने यूएसए से ऑफर्स रिजेक्ट करके कहा and he chose to struggle for Pakistan until and unless he becomes a part of the team और वो आज बन गया। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइव अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। मैं आ गई हूं एक नए रिव्यू के साथ। आप लोग हैरान होंगे यार आज डे 5 के रिव्यू पे नहीं आई, सीधा डे 1 पे आ गई है। बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा एहसान कर देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स पे, बिकॉज यू गाइस हैव बीन गिविंग सो गुड रिस्पॉन्स ऑन माई यूट्यूब चैनल फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम नाउ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एहसान उतार देते हैं। तो खैर आज जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 था, अपने इख्तिताम को पहुंचा। और जिस तरह से अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने जो है वो फर्स्ट टेस्ट मैच में इस तरह का ट्रैक बनाया था कि उसको टर्निंग विकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड होगी, लाइक इट वाज नॉट अ टर्निंग विकेट फ्रॉम डे 1। लेकिन आज जो है फिर उन्होंने कहा कि जो सेकेंड टेस्ट मैच के लिए अलबत्ता हमने विकेट बनाई है वो शुरू दिन से ही टर्न होना शुरू हो जाएगी। तो फिर वही आपको देखने को मिला। पाकिस्तान वाज लकी इनफ टू विन द टॉस एंड दे चोज टू बैट फर्स्ट। ये आपको भी पता था, मुझे भी पता था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी दे विल इलेक्ट टू बैट अ फर्स्ट, और वही पाकिस्तान ने किया। 259 रन का टोटल आज उन्होंने जो है वो रखा ऑपोजिशन के सामने फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। यहाँ पे 90 ओवर्स का गेम हुआ और 90 ओवर्स में जो है वो 12 ओवर्स मेडन थे। अब मुझे ये लग रहा था कि जिस तरह से हमने एक कचुम्बर कर दिया है कि हमने अपनी प्लेइंग एक्सरसाइज में जो है वो 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स डाले हुए हैं, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेक्निकली 6 स्पिनर्स हैं और सिर्फ एक फास्ट बॉलर है, वो भी जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है, ही इज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कह रही थी कि पाकिस्तान ने क्या भंड मारा है, लेकिन वो आपको आज देखने को मिला कि फास्ट बॉलर्स ने मुझे लगता है ज्यादा अच्छी बॉलिंग की बनिस्बत स्पिनर्स के। स्पिनर्स ऑब्वियसली डोमिनेटेड द डे, बट आई फेल्ट लाइक के फास्ट बॉलर्स भी उतने ही अहम थे जितने स्पिनर्स थे। अब मैं आपको इसकी 2 वजूहात बताती हूँ। अगर आप आज गौर से देखें 12 ओवर्स मेडन हुए थे और उसमें से भी 10 जो है वो फास्ट बॉलर्स के हिस्से में आ रहे थे। सिर्फ 2 जो है मेडन ओवर्स वो स्पिनर्स ने करवाए थे। उसके अलावा एक और फैक्टर भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेना ही था तो एटलीस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए आप उसके साथ जो है वो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर ले आते। अब क्या, अब फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट वांट टू यूटिलाइज योर स्पिनर्स फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है, तो उस स्लॉट में आप अपने फास्ट बॉलर्स के पास ही जाओगे, राइट। अब उस स्लॉट में आप सारे के सारे ओवर्स आमिर जमाल से करवा गए, अभी अभी वो इंजरी से वापस आ रहा है। अब सारे के सारे ओवर्स आमिर जमाल से तो नहीं करवाओगे ना, ऑब्वियसली यू विल नीड समवन बाय हिज साइड। और आपने पता नहीं क्या सोच के उसको नहीं यूटिलाइज किया, वो मेरी समझ से तो खैर बाहर है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आज मुझे फास्ट बॉलर्स का जो है वो रोल काफ़ी अहम दिखा इंग्लैंड की प्लेइंग एक्सरसाइज में, और वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा, उनकी भी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी जा रही थी। बट स्पिनर्स तो अपना ही लगे हुए थे। जैक लीच 28 ओवर्स में 2 विकेट्स लेके 3.29 का इकोनॉमी रेट है। शुएब बशीर का 23 ओवर्स में 2.87 का इकोनॉमी रेट है, 1 विकेट उन्होंने भी हासिल की है। अब यहाँ पे ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर। आपको जिस तरह से पता था कि ना बाबर था, ना शाहीन था, ना नसीम था। बाबर आजम का आज बर्थडे भी था, हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बोला था कि कामरान गुलाम विल बी द प्लेयर टू लुक आउट फॉर, और वही जितनी भी हमने उनसे उम्मीदें लगाई थी वो उन्होंने कारआमद साबित की। सबसे पहले तो जो ये ट्रैक था ये इजी ट्रैक नहीं था, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक, ठीक है। आपको पता है कि यार एक तो मेरा डेब्यू है, ठीक है, ऊपर से मैं जिस प्लेयर की जगह पे खेल रहा हूँ वो अच्छा खासा बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम। प्रेशर अपने से ही होता है, ठीक है। फिर एक और प्रेशर आया कि यार 19 पे ऑलरेडी 2 विकेट्स गिर गई हैं, सामने इंग्लैंड की जैसी टीम है, तो वैसे ही जो आपका मेंटल प्रेशर होता है ना वो बहुत हैवी हो जाता है, आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करूं। उस सिचुएशन में आके कामरान गुलाम टुक द टीम फ्रॉम 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स टू 214 रन्स, ठीक है। 118 रन की उन्होंने बारी खेली, 11 चौके 1 छक्का। ही बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर
फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर जिसने जो है डेब्यू पे 100 किया है अगेंस्ट इंग्लैंड, और वैसे वो है 13th प्लेयर, पाकिस्तानी 13th प्लेयर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू पे 100 किया है। तो कामरान गुलाम की ये सेंचुरी बहुत सारे रीजंस के लिए स्पेशल है। उसकी वजह ये कि एक तो उसकी फैमिली आई हुई थी, ठीक है, उसके अलावा उसके फादर जो है वो बड़ा देख के उनको इमोशनल हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली यार बेटे की स्ट्रगल देखी होती है। अगर थोड़ा सा कामरान गुलाम का आपको रिकॉर्ड बताऊं, 59 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए, 94 लिस्ट ए मैचेस हैं, 73 T20 मैचेस हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते रहे हैं। एक होता है ना कि यार चलो कभी परफॉर्म किया, कभी परफॉर्म नहीं किया, कभी रह गया, कभी ये तो कभी वो। कामरान गुलाम हैज बिन परफॉर्मिंग फॉर लाइक 4 to 5 years नाउ, और वो टॉप स्कोरर रहता है। जो भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है उसमें टॉप स्कोरर, टॉप 3 बैट्समैन में उसका नाम आता है। तो फिर ऐसे इंसान को जब आप अटेंशन नहीं दे रहे होते हो ना, तो उस वक्त एक दिमाग में जंग चल रही होती है। उस जंग से लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जो कामरान गुलाम ने आज अचीव की। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 118 रन जो हैं उन्होंने वो 224 डिलीवरीज पे किए, 52 का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्राइक रेट कम है तो आपने ट्रैक देखा है, फ्लैट ट्रैक पे अगर हम 100+ के स्ट्राइक रेट से टन्स ऑफ रन स्कोर कर दे तब आपको मसला, इतनी मुश्किल पिच पे अगर हम सेंचुरी स्कोर कर देते हैं वो भी डेब्यू मैच पे, दैट टू अंडर सच अ प्रेशर सिचुएशन, तब भी आपको मसला। ये कामरान गुलाम का बाय द वे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। आप देख लो, अब्दुल्ला शफीक 7 of 28 बॉल्स किया, 25 का स्ट्राइक रेट। साइम अयूब ने अच्छी इनिंग्स खेली, 77 of 160 डिलीवरीज, 7 चौके एक भी छक्का नहीं, 48.13 का स्ट्राइक रेट। शान मसूद का 42 का 3 of 7 पे आउट हो गए। कामरान गुलाम का 52 का स्ट्राइक रेट। सऊद शकील ही इज मेंट टू बी अ गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन। जाहिर सी बात है पेस के अगेंस्ट मैंने बोला था कि जब ज़्यादा बॉल स्पीड से आ रही होती है, ही इज़ क्वाइट ऑफन सीन टू बी वेरी वीक अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉल। तो सऊद शकील को इन अपनी वीकनेसेस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इनसे उम्मीदें बहुत है, बिकॉज हमने देखा हुआ है कि ये टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग है और टेस्ट के प्लेयर लगते हैं इस वजह से, लेकिन उन्होंने भी आज परफॉर्म नहीं किया। 28 का स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद रिजवान जो कि करंटली नॉट आउट चल रहे हैं, 37 of 89 बॉल्स, 4 चौके लगा दिए, एक भी छक्का नहीं है, 41 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। सलमान अली आगा नॉट आउट, 26.32। अब ये दोनों प्लेयर्स की पार्टनरशिप कल के दिन में बहुत अहम होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कल इंग्लैंड आएगा, आपको फर्स्ट सेशन में फारिग कर देगा, फिर 300+ रन बोर्ड पे लगा के आपको इतना तंग करेगा कि आपकी सोच है। तो मैं आपको एक बात बताती चलूं कि देखो, पाकिस्तान ने एक भंटो मारा है कि उन्होंने जो है वो दे हैवंट गॉन विद एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर, सिर्फ एक के साथ गए, वो भी जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है। लेकिन ये जो ट्रैक इन्होंने बनाया है ना, ये आगे जाके और मज़ीद मुश्किल होता जाएगा, मज़ीद ये आप कह सकते हो टर्निंग ट्रैक बनता जाएगा, बॉल बहुत मुश्किल होगी, स्पिनर्स को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और इंग्लैंड जो है वो फंसेगा, वो लाजमी फंसेगा, क्योंकि उनकी बैटिंग आ रही है 4th इनिंग्स में। ऑब्वियसली जो टीम जो है सेकेंड बैटिंग करेगी उसके लिए भी ज़्यादा, जब पाकिस्तान सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने आएगी तब भी ज़्यादा ईजी चांसेस नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग और मज़ीद लेट आएगी। तो पाकिस्तान उस हवाले से अगर बात करें तो थोड़ा सा एडवांटेज में मुझे नज़र आ रहा है। बाकी ये कि कामरान गुलाम ने बहुत काम एंड कंपोज इनिंग्स खेली, मुझे लगा बहुत टेक्निकली मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए। फाइनली वे फाउंड नंबर 4 बैटर जो कि स्पिन को इतना अच्छा खेल सकता है। इससे पहले हमने यूनुस खान ही देखा था, रिवर्स स्वीप उन्होंने इतना अच्छा खेला, स्वीप उन्होंने इतना अच्छा खेला, तो मुझे उनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था कि यार क्या इनिंग्स खेल रहे हैं, इतना स्टाइलिश बैट्समैन है सो आई होप दैट ही कंटिन्यूज विद हिज फॉर्म। फवाद आलम की तरह हम उनको फिर से, जिस तरह से फवाद आलम ने एक टाइम पे सेंचुरी मारी थी अपने डेब्यू मैच में, तो हमने 1, 2, 3 मैचेस में अगर वो फ्लॉप हो गए तो हम फिर वो 10 साल लग गए थे उनको टू मेक कम बैक इन द टीम। तो वैसा सीन हम कामरान गुलाम के साथ ना करें। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइब अब्बासी साइनिंग ऑफ।